3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर सो रहा था। लोग अपने घरों में चैन की नींद ले रहे थे, लेकिन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की टंकी नंबर E610 से झर रिस रहा था। यह जहर था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे दुनिया MIC के नाम से जानती है। कुछ ही मिनटों में मौत का धुआं हवा में घुल गया और भोपाल की गलियां कब्रिस्तान में बदल गईं। भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता था, 1959 में एक नए सपने का गवाह बना। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने यहां कीटनाशक फैक्ट्री बनाई। रोजगार के मौके बढ़े। लोगों ने सोचा कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन धीरे धीरे यह फैक्ट्री मौत का घर साबित हुई। सुरक्षा के मानकों की अनदेखी, उपकरणों की खराब हालत और चेतावनियों की अनसुनी, सब कुछ इस त्रासदी की नींव डाल रहे थे। 2 दिसंबर की रात मजदूरों ने देखा कि टंकी से धुआं उठ रहा है। उन्होंने अफसरों को बताया, मगर जवाब मिला, चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन कुछ ही देर में अलार्म बज उठा। जहरीली गैस हवा में घुल गई और फैक्ट्री की दीवारें उस मौत को रोक न सकीं। भोपाल की गलियों में लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, आंखों में तेज जलन, गले में खरोंच, सांस रुकने जैसी स्थिति। लोग भागते भागते सड़क पर गिरने लगे। बच्चे चीख रहे थे, माहें अपने बच्चों को सीने से लगाए भाग रही थीं, लेकिन गैस ने किसी को नहीं बख्शा। रिक्शे और गाड़ियां सड़कों पर ठप हो गईं। कुत्ते, बिल्लियां, गाय सब सड़कों पर तड़प कर मर रहे थे। रातों रात हजारों लोग मौत के आगोश में समा गए। सुबह जब सूरज निकला तो भोपाल एक नरक बन चुका था। गलियों में लाशें बिखरी थीं, अस्पतालों में अफरा तफरी थी। डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि कौन सी गैस है और कैसे इलाज करना है। हजारों लोग दम तोड़ चुके थे, लाखों जहरीली हवा से जूझ रहे थे। कुछ घंटों में 3000 मौतें हो चुकी थीं और आने वाले सालों में यह संख्या 15,000 से भी ज्यादा पहुंच गई। सरकार ने शुरुआत में चुप्पी साधी, मदद देर से पहुंची। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भारत आया, लेकिन VIP की तरह सुरक्षित निकाला गया और वापस भेज दिया गया। लोग गुस्से में थे, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। पीड़ितों ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, अदालतों के चक्कर काटे। आखिरकार 1989 में $470 मिलियन का समझौता हुआ, लेकिन यह मुआवजा जख्मों पर मरहम नहीं था। जिन लोगों ने अपने परिवार खोए, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, उनके लिए यह रकम बेमानी थी। तो किसकी गलती थी? सबसे बड़ा दोष यूनियन कार्बाइड का था, जिसने सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाईं, उपकरणों की मरम्मत नहीं की और जानबूझकर खर्च बचाने के लिए सुरक्षा सिस्टम बंद कर दिए। लेकिन भारत सरकार और मध्य प्रदेश प्रशासन भी उतने ही जिम्मेदार थे, जिन्होंने निगरानी नहीं की, चेतावनियों को नजरअंदाज किया और हादसे के बाद पीड़ितों को राहत और न्याय दिलाने में नाकाम रहे। वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन, इस अपराध का प्रतीक बन गया। वह आया और भाग गया, और आज तक न्याय अधूरा ही है। आज भी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री खंडहर की तरह खड़ी है। जमीन और पानी अब भी जहरीले हैं। अगली पीढ़ी तक बीमारियां पहुंच गईं, कैंसर, सांस की बीमारियां, जन्मजात विकलांगता। त्रासदी की परछाई अब भी भोपाल पर मौजूद है। भोपाल गैस त्रासदी हमें सिखाती है कि जब मुनाफा इंसानियत से ऊपर रखा जाता है, तब परिणाम विनाशकारी होते हैं। यह केवल एक हादसा नहीं था, यह एक सबक है जो पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। भोपाल की उस रात को भुलाना आसान नहीं। यह कहानी आज भी गूंजती है, उन चीखों की तरह जो 3 दिसंबर 1984 की रात आसमान में खो गई थीं।